एक तरफ कहा गया कि कल 24 नवंबर को एहतजाज ना करो, तफसील से बताया गया कि 24 को बेलारूस का वफद आ रहा है और फिर उससे अगले रोज़ यानी 25 नवंबर को बेलारूस का सदर आ रहा है, जिन्होंने 27 नवंबर तक इस्लामाबाद में क़याम करना है। ये बात हुकूमती वफद ने PTI के मौजूदा चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब को बताई, लेकिन बैरिस्टर गौहर साहब जो कि PTI के मौजूदा चेयरमैन हैं, उन्होंने PTI का पैगाम मुश्तरका एलामिया हुकूमत तक पहुंचा दिया कि हमने तो कल 24 नवंबर को ही एहतजाज की कॉल शुरू करनी है, क्योंकि एहतजाज की कॉल हमारे लीडर ने दी है और इसको फाइनल कॉल का नाम दिया गया है। तो ये किन हुकूमत के किन किन जिम्मेदारान के दरमियान और PTI के किन किन जिम्मेदारान लोगों के दरमियान कितनी मुलाकातें हुई, इनमें क्या तय पाया क्या तय नहीं पाया, इसके बारे में आज के व्लॉग में आपको बताऊंगा। और ये भी बताऊंगा कि क्या अब बुशरा बीबी साहिबा का कल 24 नवंबर के फाइनल मार्च में कोई रोल होगा या कि फिर अलीमा खान साहिबा इसको लीड करेंगी, इसके बारे में भी PTI के लोगों का क्या कहना है ये भी आपको बताऊंगा। तो लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शहजाद मलिक। नाज़रीन, बात यह है कि वो जिसको कहते हैं ना कि टूट गई तड़क करके, शुनीद ये थी, इतलात ये थी कि बुशरा बीबी साहिबा कल 24 नवंबर के एहतजाज को लीड करेंगी, क्योंकि हमें जो ज़राए ने बताया था कि बुशरा बीबी चाहती थी कि वो इस फाइनल कॉल को लीड करें। लेकिन एक तो वो जिसको कहते हैं ना कि एक PTI के रहनुमा है जिनका मशहूर आम एक जुमला है कि प्रोग्राम तो बढ़ गया, तो वो उन्होंने खुल्लम खुल्ला, आपको पता है, शेर अफजल मरवत साहब ने इस बात का इजहार किया कि बुशरा बीबी साहिबा सियासी खातून नहीं है, उनका सियासत से कोई लेना देना नहीं है, लिहाजा कोई तुक नहीं बनता कि वो इस सियासी प्रोग्राम को लीड करे। उन्होंने खुलकर बात की, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार होता है दबे दबे लफ्ज़ों में, उन्होंने खुलकर बात की और कह दिया कि वो कौन होती हैं कि वो जो सियासी प्रोग्राम को लीड करें। तो जैसा कि हमने कहा, टूट गई तड़क करके अलीमा खान साहिबा, जो कि आपको पता है कि इमरान खान साहब की बहन है, नूरीन खान साहिबा भी उनकी बहन है और उज़्मा खान साहिबा भी उनकी बहन है। तो अब ये हमारे पास जो ज़राए ने हमें जो इतला दी है, कल के 24 नवंबर की फाइनल मार्च को वज़ीर आला KP के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर, असद कैसर साहब, उमर अयूब साहब के साथ इमरान खान साहब की तीनों बहनें भी इस फाइनल मार्च को लीड करेंगी। और इन तीनों बहनों ने हमें जो ज़राए ने बताया है, मुश्तरका तौर पर बुशरा बीबी साहिबा से कहा है कि आप चूँकि घरेलू खतून हैं, आपका सियासत से कोई लेना देना नहीं है, आप आराम से बैठें, हम अब इस सियासी इशू को हम खुद ही देख लेंगे। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि टूट गई तड़क करके। हालांकि हमें जो ज़राए ने ये बात बताई थी कि जैसे ही ज़मानत पर रिहाई मिलने के बाद बुशरा बीबी साहिबा पहुंची थी पेशावर के वज़ीर हाउस में, तो उस वक़्त से लेकर के उन्होंने तवातर के साथ PTI के MPs तंजीमों के साथ मुलाकातें की और उस वक़्त ये चीज़ सामने आना शुरू हो गई थी कि वो ही 24 नवंबर के मार्च को लीड करेंगी। लेकिन अब हम आपको ये बता रहे हैं PTI के ज़राए के हवाले से कि जो इमरान खान साहब की जो बहनें हैं और तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा लीडरशिप है, उनका भी यही कहना है कि बुशरा बीबी साहिबा के अलावा जो मौजूदा जो PTI की क़यादत है वो खुद देख लेगी इस मार्च को। हाँ, अलबत्ता इमरान खान साहब की जो बहनें हैं वो आ जाएं इस मार्च को में शिरकत करने के लिए, क्योंकि आपको याद होगा कि इस फाइनल मार्च की कॉल इमरान खान साहब ने अपने किसी और लीडरान के ज़रिए अपनी पार्टी तक पहुंचाने की बजाय, वर्कर तक पहुंचाने की बजाय, अपनी बहन अलीमा खान साहिबा के ज़रिए ये बात पहुंचाई थी कि मेरी तरफ से जा कर के आप मेरी PTI की मौजूदा लीडरशिप और वर्कर्स को ये पैगाम दे दें कि मैंने 24 नवंबर को मुल्क भर के कोने कोने से इस्लामाबाद की तरफ मार्च की कॉल दी है, लिहाजा आप मेरा पैगाम उन तक पहुंचा दें। तो यहाँ से बात भी वाज़ेह हो चुकी है कि इमरान खान साहब भी खुद ये चाहते हैं
कि उनकी गैर मौजूदगी इसलिए क्योंकि वो आपको पता है कि वो डयाला जेल में कैद हैं। ज़ाहिर है उन्होंने अपनी पार्टी तो चलानी है, तो वो उन्होंने अगर ये कहा जाए कि अपनी सियासी पैगाम रसानी के लिए अपनी बहन अलीमा खान साहिबा का जो है इंतखाब किया है, तो ये गलत ना होगा, बेजाना होगा। इसका उन्होंने अमली मुजाहरा भी करके दिखा दिया है। ये थी अब तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।